हामिद मीर साहब, अब तक की जो इतलात मौसूल हुई हैं, हमारे नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई हमसे शेयर कर रहे थे कि डेरा गाजी खान में ये मुकदमा दर्ज किया गया है और डीजी खान पुलिस ने इस्लामाबाद पुलिस की मुआवनत से ये गिरफ्तारी की है। श्री मज़ारी को अब से कुछ देर पहले गिरफ्तार कर लिया गया है। देखें, ये जो मुकदमा है जिसमें डॉक्टर श्री मज़ारी को गिरफ्तार किया गया है, ये मुकदमा बहुत पुराना है और इसमें इल्ज़ाम ये है कि कोई जाली दस्तावेज़ात के ज़रिए कोई अराज़ी जो है उसको मुंतकिल करवाया गया किसी और नाम से अपने नाम पे। लेकिन ये जो मुकदमा है इसकी जो तहकीकात हैं वो उस वक्त शुरू हुई थी जब उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला थे और जो अफसर इस मुकदमे की इंक्वायरी कर रहा था उसको उस्मान बुज़दार साहब ने बुलाकर कहा था कि आप ये इंक्वायरी रोक दें। उसके बाद जब ये उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो उसके बाद ये जो सारा मामला है मेरा डॉक्टर श्री मज़ारी साहब के साथ मैंने डिस्कस भी किया था, उनको मैंने बताया भी था कि सारी जो तफसीलात हैं तो उनको इस बारे में कुछ पता नहीं था। और फिर इसमें अहम चीज़ ये है कि यानी कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया था डॉक्टर श्री मज़ारी के ख़िलाफ़ और उनको बताया कुछ नहीं गया था और अब काफ़ी दिनों के बाद उनको अगर गिरफ्तार कर लिया है तो मेरा ख्याल है कि ये डॉक्टर श्री मज़ारी साहबा के ख़िलाफ़ एक सियासी इंतकाम की जो कार्रवाई है उसके ज़ुमरे में आएगा। और दूसरी बात यह है कि तहरीक इंसाफ में वो चंद लोग जिनका के कुछ मामलात पर नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें डॉक्टर श्री मज़ारी भी शामिल हैं, तो ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये एक ऐसा मुकदमा है कि जब ये अदालत में जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरा ख्याल है ये जो गिरफ्तारी है ये इससे कोई डॉक्टर श्री मज़ारी को नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने ये सारा इत्तेफाक की बात है कि मैंने ये सारा मुकदमा जो है इसकी तफसीलात को पढ़ा भी है, देखा भी है और ये जो ज़्यादातर मामलात हैं ये डॉक्टर श्री मज़ारी साहबा की पिदाई से भी पहले के मामलात हैं और इसमें जो अराजी के जो कागजात हैं वो कहीं पर छुपाए गए थे और वो जो इंक्वायरी अफसर है जिसने ये मुकदमा दर्ज करवाया है बकौल उसके उसने कहीं से जाके इनको बरामद किया है और बरामद करने के बाद उसने डॉक्टर श्री मज़ारी से कोई रब्ता नहीं किया, ना ही बताया। तो मेरा ख्याल है कि ये एक सियासी इंतकाम के जुमरे में आएगी ये गिरफ्तारी और अदालत में ये गिरफ्तारी जो है इसको बरकरार रखना काफ़ी मुश्किल होगा। सही। मीर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, अब ये जो डेवलपमेंट हुई है, रात हमने देखा कि पीटीआई के रहनुमा आलमगीर खान के खिलाफ भी बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ और आप कह रहे हैं कि ये सियासी इंतकामी कार्रवाई भी हो सकती है श्री मज़ारी वाले मामले में, तो आने वाले दिनों में आप मज़ीद गिरफ्तारियां भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखें, मैं ज़रा थोड़ी आपके साथ साफ सी बात करूं, मैंने ये जब इस मुकदमे की तफसीलात का मुझे पता चला था और हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने इस पे कॉलम भी लिख दिया था एक उर्दू अखबार में, तो उसके बाद मैंने डॉक्टर श्री मज़ारी साहबा से ये पूरा डिस्कस किया और फिर उसके बाद जब पंजाब में नई हुकूमत कायम हो गई, जाहिर बात है पंजाब में सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर है और कैबिनेट तो अभी तक कायम नहीं हुई है, तो उनको तो अपनी होश नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये हमजा शहबाज साहब ने या किसी ने मुस्लिम लीग नून में से किसी ने ये मुकदमा जो है इसको फॉलो किया है और डॉक्टर श्री मज़ारी की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। जाहिर बात है अभी तक क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर है तो इल्ज़ाम तो उन्हीं पे लगेगा, लेकिन जिस तरीके से आप देखें कि हैदराबाद में भी अरशद शरीफ पर एक मुकदमा दर्ज हो गया है, कराची में आलमगीर खान पर एक मुकदमा दर्ज हो गया है और यहाँ पे इस्लामाबाद में डॉक्टर श्री मज़ारी को गिरफ्तार कर लिया गया। और दूसरी तरफ आप देखें कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है, वो अपनी मजलूमियत और बेबसी का रोना रो रहे हैं जनाब कि हमें चलने नहीं दिया जा रहा। तो एक ऐसी हुकूमत जिसका वज़ीर दाखिला कह रहा है कि हमें चलने नहीं दिया जा रहा और जिसका जो चीफ मिनिस्टर है उसके बारे में इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सब जानते हैं कि वो गैर मुअस्सर हो चुका है, तो उसमें अब तहरीक इंसाफ तो यही कहेगी कि ये मुस्लिम लीग नून ने गिरफ्तारी करवाई है, लेकिन जाहिर बात है कि मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो हो सकता है वो भी खुल के बात कर दें कि इस गिरफ्तारी में उनका कोई हाथ नहीं है। श्री मज़ारी की बेटी ईमान ज़ैनब मज़ारी का बयान भी सामने आया है और उन्होंने लिखा है कि मर्द पुलिस एहलकारों ने उनकी मां को मारा पीटा है और गिरफ्तार किया गया है। उन्हें सिर्फ ये बताया गया है कि एंटी करप्शन विंग लाहौर ने श्री मज़ारी को गिरफ्तार किया है।
देखें, ये इंतहाई काबिल मजम्मत वाक़या है और मैं इत्तेफाक से, क्योंकि मुझे इस केस के बारे में पहले से पता है और मैंने इसको डॉक्टर शीरीन मज़ारी के साथ डिस्कस भी किया था, ये असल में ये ज़मीन का तनाज़ा नहीं है, ये ज़मीन जो है उसकी मुंतकली जो है, अराजी की मुंतकली का तनाज़ा है। और ये डॉक्टर शीरीन मज़ारी की पैदाइश से पहले ये मामला शुरू हुआ था। इनके जो वालिद थे डॉक्टर शीरीन मज़ारी के, आशिक मज़ारी साहब, उन पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी जो अराजी है राजनपुर के इलाके में, उसको लैंड रिफॉर्म्स में, यानी कि जो ज़रूरी इस्लाहात हुई थी उनसे बचाने के लिए उन्होंने कुछ जो अराजी थी वो किसी और के नाम उसको मुंतकिल कर दिया। फिर बाद में वो अराजी दोबारा जो है वो डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहबा के नाम पे मुंतकिल हुई। जब अराजी मुंतकिल हुई तो डॉक्टर शीरीन मज़ारी की उम्र जो है वो बहुत कम थी, वो उस वक्त बहुत छोटी थी। तो उसमें फिर ये वाकया भी है कि इसमें ये भी एक एंगल है कि डॉक्टर शीरीन मज़ारी की उम्र को ज्यादा करके, यानी कि वो कम उम्र थी लेकिन उनकी उम्र ज्यादा करके कागजात में दर्ज किया गया। मैंने ये बात भी शीरीन मज़ारी साहब से पूछी, उनको इसका भी कुछ पता नहीं था। और ये भी कुछ दिन पहले की बात है कि जब मैंने उनसे ये सारी बातें पूछी, क्योंकि ये स्टोरी जो है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, वो जो इंक्वायरी अफसर हैं वो जिनका ताल्लुक एंटी करप्शन पंजाब से है, वो खुद एक जमाने में, वो जो साहब हैं वो खुद एक जमाने में उनका ताल्लुक मीडिया से रहा है और वो पाकिस्तान टेलीविजन में एक प्रोग्राम होस्ट करते रहे हैं और इसीलिए उनकी मीडिया में लोगों से वाकफियत थी और उनके जरिए ये इंफॉर्मेशन जो है ये बहुत से सहाफियों के पास आई। मेरे पास भी ये इंफॉर्मेशन जो है वो आई और बहुत एक हैवी किस्म की फाइल जो है वो मुझे किसी ने दी। मैंने उसको काउंटर चेक करने के लिए जब शीरीन मज़ारी साहबा से बातचीत की तो बहुत सी चीजें कंफर्म नहीं हुई, लिहाजा मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया। तो अब मैं ये समझता हूँ कि आप एक खातून सियासतदान है, उसकी राय से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, उनकी जो ट्वीट्स की लैंग्वेज है उससे आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन इतना पुराना एक मुकदमा है, उस मुकदमे की बुनियाद पर आप उनको सैटरडे वाले दिन गिरफ्तार कर रहे हैं दोपहर के वक्त। आपको पता है कि सैटरडे वाले दिन दोपहर के वक्त अदालतें बंद हो जाती हैं, कल संडे है। तो अब उनकी ईमान मज़ारी साहबा जो है, उनकी जो बेटी हैं, वो बलोच स्टूडेंट्स का मामला जो है उसको उठाए हुए हैं। उन्होंने काफी दिन तक इस्लामाबाद में एक कैंप भी लगाया हुआ था। तो ईमान मज़ारी जो है उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी वालदा का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये किसी भी तौर पर ये अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। डॉक्टर शीरीन मज़ारी की जो गिरफ्तारी है और उनके साथ जो ट्रीटमेंट की है एंटी करप्शन ने की है या पंजाब पुलिस ने की है, जिसने भी किया, वो इंतहाई काबिल मजम्मत है। और जो लोग ये कहते हैं कि खवातीन का एहतराम होना चाहिए, उनको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आज आप एक खातून सियासतदान को इस तरीके से गिरफ्तार करेंगे तो कल को फिर और लोगों के साथ भी इसी किस्म का एटीट्यूड और इस किस्म का रवैया जो है वो इख्तियार किया जा सकता है। और मुझे लगता ही है, मैंने क्योंकि इस केस को पढ़ा है, मैंने सारी फाइल देखी हुई है, ये जब मामला अदालत में जाएगा तो जिन लोगों ने आज गिरफ्तार किया है डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहबा को, उनको बहुत नदामत होगी, पशेमानी होगी, रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। वो भी बदनाम होंगे, जिन्होंने इस गिरफ्तारी का हुक्म दिया वो भी बदनाम होंगे। सही। अच्छा मीर साहब, आप जिस तरह जिक्र भी कर रहे हैं कि 1974 का ये मामला है और अराजी की मुंतकली का ये तनाज़ा है, आपकी इस मुतालिक शीरीन मज़ारी से गुफ्तगू भी हुई थी इस केस से मुतालिक। अगर आप एक बार फिर एक्सप्लेन करें, एलैबोरेट कर दें कि क्या बात हुई थी, उन्होंने क्या मौक़िफ़ अपनाया था इस केस से मुतालिक। देखिए, उनको इस बारे में ज्यादा पता नहीं था, मुझे ज्यादा पता था, उनको नहीं पता था। और जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ये एंटी करप्शन पंजाब की इन्वेस्टिगेशन है। ये इन्वेस्टिगेशन उस वक्त शुरू हुई थी जब उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब थे और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MPA जो कि अभी डिसीट हो गए हैं और उनका ताल्लुक जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप से था, उन्होंने भी उस्मान बुज़दार से कहा था कि ये शीरीन मज़ारी साहबा के खिलाफ इस तरह इंतकामी कार्रवाई हो रही है और इसको आप रोकें। और उसमें फिर यानी कि मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग इमरान खान के मुखालिफ हैं उन्होंने भी इस मामले को आगे ले जाने से रोका। इसीलिए मैं आपको ये बड़ी एक अंदर की एक्सक्लूसिव न्यूज़ दे रहा हूँ कि जो लोग डिसीट हो गए हैं, MPAs हैं तहरीक इंसाफ के, जो डॉक्टर शीरीन मज़ारी के मौक़िफ़ से इत्तेफाक नहीं करते, वो इमरान खान के खिलाफ हैं, वो अब हमजा शहबाज के साथ है, उन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया है। उनमें से भी एक MPA ने ये कहा था कि ये मामला जो है इसको आगे ना लेके जाएं, क्योंकि ये मामला जो है ये डॉक्टर शीरीन मज़ारी की पैदाइश से भी पहले का है। बल्कि उन्होंने, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, उन्होंने
मुतालबा भी किया था हमजा शहबाज साहब से कि ये केस जो है ये उस्मान बुज़दार के ज़माने में ये केस जो है ये दर्ज हुआ था, तो इसमें डॉक्टर शरीफ मज़ारी को अगर गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए तो इसको गिरफ्तार ना करें, क्योंकि ये हमारे इलाके की जो रवायात है और उसका जो कल्चर है उसके खिलाफ है। और वैसे भी शरीफ मज़ारी साहबा जो हैं वो तो राजनपुर में कभी कभी आती हैं, वो तो रहती इस्लामाबाद में है। और मैंने आपको बताया कि ये आशिक मज़ारी साहब जो उनके वालिद थे, ये उनसे एक्चुअली मामला उनसे मुतल्लिक है। और इसमें जिन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर शरीफ मज़ारी साहब को गिरफ्तार किया गया है, वो डॉक्यूमेंट्स कम अज कम 40 साल तक एक नामालूम मुकाम पर एक संदूक में बंद पड़ी रही। और ये जो इंक्वायरी अफसर साहब हैं ये दावा करते हैं कि फिर मैंने बड़े कोई इन्वेस्टिगेशन करके सुराग रसानी करके तो मैंने फिर वो 40 साल से वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किसी के पास पड़ी हुई थी, वहां से जाके मैंने वो संदूक खोल के वो डॉक्यूमेंट्स निकाली हैं और फिर मैंने जनाब आखिरकार मुकदमा दर्ज कर दिया। तो ये कहानी है और ये सारे फैक्ट्स जो हैं इनको उन्हें अदालत में साबित करना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि जिन लोगों के हुक्म पर डॉक्टर शरीफ मज़ारी साहबा को गिरफ्तार किया गया, मकसद जो है वो सिर्फ ये है कि उनकी जो एक सियासी मौक़िफ़ है, उनकी ट्वीट्स की जो लैंग्वेज है, उससे कुछ लोग अगर नाराज हैं तो वो जान लें कि ये एम्बैरेसमेंट होगी। अल्टीमेटली अदालत में ये इल्ज़ाम साबित करना बहुत मुश्किल होगा।